साबिका राज्यसभा मेंबरान के साथ साथ सफीना बेग, शेख इमरान पीसी में हुए शामिल। लीडरान ने किया इस्तकबाल। राज शरीफ खानकाह की तामीर गैर महफूज, तकनीकी टीम ने ऑडिट रिपोर्ट में की निशानदेही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान सईद रूप। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे वस्ती कश्मीर के बडगाम इलाके के मोचवा इलाके से और वहां से ऑपरेशन के हवाले से बात करेंगे। ज़िला बडगाम के मोचवा इलाके में फोर्सेस ऑपरेशन के दौरान एक मिलिटेंट के जांबाक होने की खबर है और वहीं पर दूसरे मिलिटेंट के हवाले से बताया जा रहा है कि खरीव इलाके में, खरीव पांपोर इलाके में पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने का दावा किया है और साथ ही असला बरामद करने का भी दावा किया है पुलिस ने। इस एनकाउंटर के हवाले से इलाके को मुआसरे में लिया गया था, फिर वहां पे गोलियों का तबादला हुआ, एक मिलिटेंट जांबाक और दूसरे के हवाले से बताया जा रहा है कि उसको खरीव पांपोर में गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर के बाद क्या कुछ सूरत हाल है इलाके में, हमारे साथी मोहम्मद अशरफ डार आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स को कल एक इत्तला मिली थी कि चाडोरा के मरछू इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। करीबन रात 11 बजे से एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया जो कि करीबन 1:30 बजे के करीब ये सर्च ऑपरेशन एक इनकाउंटर में तब्दील हुआ जिसमें एक मिलिटेंट जांबाक हुआ है जिसका ताल्लुक पुलवामा के शाकिर बशीर के नाम बताया जा रहा है। उसके तहवील से एक AK-47 और एक पिस्टल भी बरामद किया गया है। साथ ही IGP कश्मीर ने यह कहा कि एक मिलिटेंट जो है वहां इनकाउंटर साइट से भाग गया था, उसको बाद में जो है गिरफ्तार खरीव के इलाके से गिरफ्तार किया गया है और साथ ही एक ट्रक ड्राइवर और उसकी जो ट्रक है उसको भी फिलहाल तहवील में लिया गया है। अभी की सूरत हाल यह है कि जो चाडोरा का इलाका है, मोचू का इलाका है, वहाँ पर जो है एक दुकान के ऊपर एक कमरा बना हुआ था जिसमें मिलिटेंट्स ने पनाह ली थी और बाद में जो है वो इनकाउंटर में मारा गया। अभी वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है उसको खोल दिया गया है और दूसरा ये कि पुलिस ने ये भी कहा है कि पहले से ही जो इन्फॉर्मेशन जो पुलिस को मिली थी कि यहाँ पर मिलिटेंट्स की मौजूदगी, उसके बाद इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इससे पहले भी लगातार हम बडगाम में देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन जगह जगह से हो रहे हैं, जगह जगह पर हो रहे हैं और आज जो सर्च ऑपरेशन चाडोरा के मोचू इलाके में किया गया वहाँ पर पहले से इन्फॉर्मेशन थी, स्पेशल इन्फॉर्मेशन था कि यहाँ पर मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। उसके बाद इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर एक जो मिलिटेंट है वो जानबाग हुआ है और दूसरा है कि उसके जो तहवील से AK-47 राइफल और एक पिस्टल भी बरामद किया गया। चलिए, हमारे साथी मोहम्मद अशरफ डार आप तक तफसीलात पहुंचा रहे थे। जिला बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और आज सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंटों के साथ कांटेक्ट हुआ और जो सर्च ऑपरेशन है ये एनकाउंटर में तब्दील हुआ जहां पे एक मिलिटेंट के जांबाक होने की खबर है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से और आए रोज़ हम देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ पोलिटिकल लीडरान हैं वो आए रोज़ एक दूसरी पार्टीज में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और आज भी जो साबिका राज्यसभा मेंबरान है फयाज अहमद मीर और नज़ीर अहमद लावे जिनका ताल्लुक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से था और उसके साथ साथ जो DDC चेयरपर्सन बारामूला है सफीना बेग और साबिका डिप्टी मेयर शेख इमरान ने आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की है, अपनी शमूलियत इख्तियार की है और पार्टी सदर की सरकारी रिहाइशगाह पे उन्होंने शमूलियत की है। पार्टी सदर सजाद लोन के अलावा बाकी लीडरान ने उनका इस्तकबाल भी किया है। पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सजाद लोन या बाकी जो लीडरान हैं जिन्होंने शमूलियत इख्तियार किया उनको मीडिया के नुमाइंदों ने सवाल पूछे, क्या कुछ जवाबात उन्होंने दिया अपनी शमूलियत को लेकर और जिन पार्टीज़ के साथ उनका वाबस्ता उनको लेकर, ये हम आप तक पहुंचाएंगे और फिर उसके बाद बराह रास्त हम अपने साथी सईद तजम्मुल से इस के हवाले से, इसी प्रोग्राम के हवाले से जो है बात करेंगे, क्या कुछ माहौल वहाँ पे है और जिन लोगों ने शमूलियत इख्तियार की उनका क्या कहना है। हम लोन साहब के अंडर काम करेंगे और मैं साउथ कश्मीर में रहता हूँ। साउथ कश्मीर में मेरे से पहले जॉइनिंग की है, तो आप आने वाले काल में देखेंगे कि ये पार्टी कितनी ख्याल होगी और हम लोगों के काम करते हैं, हम लोगों का काम करते हैं, हम पॉलिटिकल फैमिली से हैं, हमें जिंदगी भर पॉलिटिकली लोगों का काम करते हैं। One more question, please. Just one question. ये तो क्यों को लड़े है छुट्टी करा है? इसमें मैं ऐड करूंगा, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आपने ये कहा कि PDP ने हमें यहाँ लाया और हमने क्यों छोड़ा। सवाल अच्छा है लेकिन उल्टा पूछा आप। असल में PDP को यहाँ लाने वाले हम लोग,
हमने अपना खून जिगर पीडीपी को दिया था और जो स्लोगन लेके हम पीडीपी बनाने वालों में से बुनियादी लोगों में से थे। हमारा स्लोगन ये था कि जम्मू कश्मीर में सियासत के बड़े बड़े जो पेड़ थे उनमें घुन और बिच्छू लग गए, लेकिन वक्त ने बाद में ये साबित कर दिया कि जो स्लोगन लेके हम चले थे उस पार्टी को भी बड़े बड़े घुन और बिच्छू लग गए। इस वजह से हमने अपना रास्ता लगा था। सफीना जी, आपसे मेरा रहेगा, कुछ समय पहले जब आपको पार्टी से अलग करके आपकी जो काउंसिल सीट है बारामूला की वहाँ से ड्रॉप कराने की बात की गई, आपसे मेरा इंटरेक्शन हुआ था, तब आपने कहा कि हम चाहते हैं कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज के बयान सामने रखे जाएं। क्या आज भी आप उसी चीज़ पे अड़े हुए हैं कि सबके वीडियो सामने रखे जाए? इसमें क्या कहा था 24 जून को? देखिए, जहाँ तक आपकी पहली बात है कि मेरी चेयरपर्सन के हवाले से जो आपने पूछा, मेरे लिए वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। अगर मैं अपोजिशन में भी रहूँ तभी मैंने पॉलिटिक्स करनी है, इसलिए वो मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं राइट पर्सन नहीं थी ऑल पार्टी मीटिंग के हवाले से बात करने के, लेकिन जिस वक्त एक प्रोपोगंडा सा चला, तो एक फेक प्रोपोगंडा चला बेग साहब के हवाले से, तो उस ज़िम्मन में मैंने कुछ बात की थी और मैं अभी भी उस पर स्टैंड हूँ। Just one more, last question please. सर, आपसे मेरा सवाल है, आजकल यहाँ पे श्रीनगर में देखा जा रहा है कि LED लाइट्स ट्राई कलर की इंस्टॉल की जा रही है एंड पीपल ऑन 5th of August शॉपकीपर्स दे फोर्स टू ओपन देयर शॉप। इससे आप कैसे देखते हैं? देखो, जहाँ तक LED लाइट्स का सवाल है वो तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इन अ डेमोक्रेसी आई विल नॉट एंडोर्स, वी विल नॉट एंडोर्स एनी एक्शन जहाँ। चलिए, लीडरान ने बात की जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की। सफीना बेग ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया, मुर्तज़ा खान भी उन्होंने भी बात की और नज़ीर लावे ने भी अपनी बात सामने रखी है। हम बराह रास्त राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे हमारे सीनियर साथी सईद तजम्मुल से, इसी शमूलियत के हवाले से, लीडरान के हवाले से जिन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को खैराबाद करके अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की है, और तजम्मुल से ही जानना चाहेंगे। तजम्मुल, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? तजम्मुल, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो लीडरान जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की है उनके साथ बात हो गई होगी आपकी, तो नाराज़गी तो दिख ही रही है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हवाले से, मगर कुछ लीडरान का ये भी कहना है कि जो राज्यसभा में चले गए थे उनका ये कहना है कि हाँ, हमें कई बार हमने कोशिश की जाने की या बात करने की, तो वो रेस्पॉन्स उनको नहीं मिला जिस रेस्पॉन्स के वो ख्वाहिशमंद थे, इस वजह से उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़कर अब पीसी में शमूलियत इख्तियार की है। बहुत बहुत शुक्रिया रूफ। जम्मू कश्मीर में पार्टियां बदलने का निजाम जो है अभी भी जारी है। आज इस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडरान जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स कॉन्फ्रेंस से अपनी पार्टी का दामन थामने लगे हैं, लेकिन नजीर अहमद लावे ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वो छोड़े नहीं बल्कि उन्हें निकाला गया है। आपको याद होगा कि 35 से 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में नजीर अहमद लावे ने नजम शक्ली के पादाश में उन्हें पार्टी ने बरतरफ किया था। वो उस वक्त के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं JC मुर्मू आए थे और कुछ मामला थे जिनको लेकर नजीर अहमद लावे को जो है पार्टी की रुकनियत से बर्खास्त किया गया। काफी वक्त लिया और बिलाखिर आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इसी तरह से मोहम्मद फैयाज मीर ने भी कोई बातचीत नहीं की, बल्कि सज्जाद गनी लोन ने कहा कि हम काफी टाइम से चाह रहे थे कि फैयाज जो है वो पार्टी को ज्वाइन करें, देर आयत दुरुस्त आयत। इसी तरह से सफीना बेग पर भी सवालात जो पूछे गए, हालांकि मुख्तलिफ सवालात, 2-3 सवालात ही उनके लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में चाहे वो ओहदे पर हूँ या ना हूँ, बल्कि वो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, वो पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर ज्यादा खुश और मुतमईन है। लेकिन कुल मिलाकर जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देखते हैं मुख्तलिफ ज़ावियों से, तो ये लीडरान जो थे ये मुफ्ती मोहम्मद सईद के टाइम में, महबूबा मुफ्ती के टाइम में पार्टी के साथ साथ रहे और उसके बाद उन्हें राज्यसभा की टिकट तक मिला नजीर अहमद लावे और फैयाज अहमद मीर को। उसके बाद साबिक MLC पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रह चुके मुर्तज़ा खान, जिन्होंने सेल्फ रूल को लिखने के और उसके बाद पार्टी को बनाने में अपना रोल अदा किया। हालांकि लीडरान में से बेशतर लीडर जो हैं वो मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग के शागिर्द रह चुके हैं, चाहे वो मुर्तज़ा खान की बात करें, अमीर मोहम्मद फैयाज की बात करें या दीगर लीडरान की बात करें। कुल मिलाकर ये जो सियासी जदोजहद या सियासी महाजरत जो है, माइग्रेशन। तजम्मुल, आपने मुज़फ़्फ़र बेग के हवाले से बात की है, जरा इसी बात को आगे बढ़ाया, क्योंकि अगर हम आपको याद होगा ऑल पार्टीज मीटिंग के बाद
जिस तरह क्या बात वहाँ पे हुई है मीटिंग के बाद, और जब ये लीडरान यहाँ पे वापस आए, सजाद गनी लोन जब वापस आए, तो उसके बाद ही इमरान रजा अंसारी जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, उन्हें स्टेटमेंट दिया था कि मुजफ्फर हुसैन बेग का ताल्लुक जो है वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस से नहीं है, और दूरी इख्तियार की थी तब पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने मुजफ्फर हुसैन बेग के साथ। उन्हें कहा कि जो भी उसका स्टेटमेंट है वो अपना है, जाती है, उसको पीसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, और सजाद लोन ने फिर उसी स्टेटमेंट को एंडोर्स भी किया था। तो ये जो डेवलपमेंट हुई है, पहले सफीना बेग के जो खावंद है उसको पार्टी से लाताल्लुक उसका कर दिया, उसके बाद अब सफीना को ही पार्टी में शामिल कर दिया। तो ये जो डेवलपमेंट है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बड़ा अहम सवाल है, इसको आपको मुख्तलिफ जावियों से देखना होगा। शुमाली कश्मीर में आने वाले दिनों में, क्योंकि इलेक्टोरल प्रोसेस में, डेमोक्रेसी में जिन लीडरान ने महाजरत या एक पार्टी से दूसरी पार्टी फेरबदल किया, पहले उन्हें अपनी कंस्टिट्यूंसी देखना होगा। और शुमाली कश्मीर में जब आप देखते हैं तो आने वाले दिनों में विधानसभा के हों या सांसद के इंतखाबात हों, साफ तौर पर लग रहा है कि शुमाली कश्मीर में पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी को बहुत नजदीक लाने, उसको सेव करने, असेंबली में आपको सफीना अगर बारामूला जाती है तो बशारत बुखारी संग्रामा जाएंगे, और उसके बाद हो सकता है पार्लियामेंट नशस्त के लिए मुजफ्फर हुसैन बेग को आगे लाया जा सकता है। जिस वक्त मुजफ्फर हुसैन बेग से लाताल्लुकी का इजहार किया पार्टी ने, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इमरान रजा अंसारी ने जिस वक्त बयान जारी किया, उसके बाद ये जो डेवलपमेंट है कि आप सफीना बेग पार्टी में आई, तो साफ लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में मुजफ्फर हुसैन बेग को पीपल्स कॉन्फ्रेंस में बड़ा अहम और लीडिंग रोल दिया जा सकता है। हो सकता है कि वो इसको हेड करेंगे, लेकिन जो कुलजबाती मीटिंग में मुजफ्फर हुसैन बेग ने चूंकि उस कंटेक्स्ट में कहा था, उन्हें फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर लाया गया था, और उन्होंने कहा कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, और हो सकता है कि 1 महीना 2 महीना गुजरने के बाद वो सीधे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बाद अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस में अमली तौर पर शामिल हो जाएंगे। कि आने वाले कल पर मुनहसिर है, लेकिन जिस वक्त सफीना बेग आज प्रेस में मौजूद थी, उन्होंने ज्वाइन किया, हमने कल ही खबर ब्रेक की थी। मुझे लगता है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स दोनों जावियों को देखने के बाद यह फैसला लिया गया होगा। तजम्मुल, ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर आपको याद होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन भी की बातें भी कही जा रही है बारामूला के हवाले से, और जो अपनी पार्टी है उन्होंने भी जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में एक जो डीडीसी मेंबर फीमेल है उनको अपनी पार्टी में शामिल किया है। और आज जिस तरह पहले जो खबरें गश्त कर रही थी, या ये भी कहे कि अफवाहों का बाजार गर्म था कि कहीं ना कहीं मुजफ्फर बेग का ताल्लुक जो है वो अल्ताफ बुखारी के साथ है, अंदरूनी मामलात है, पार्टी के हवाले से भी बातें हो रही है, आज वो क्लियर हो गया। क्या आपको लग रहा है कि जो सफीना बेग की जो कुर्सी है डीडीसी चेयरपर्सन की, वो सेफ है, उसमें नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन या एतमाद की तहरीक लाने के लिए आपके पास 3/4 का मेंबरशिप होना चाहिए, यानी 10 मेंबर कम से कम आपके पास होने चाहिए। और जिस वक्त सफीना बेग बारामूला से डीडीसी चेयरपर्सन बनी, उस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी ने उनको सपोर्ट किया। और हालिया दिनों आपको जंगी बच्चा रफियाबाद से जो खातून काउंसलर वहां से थी डीडीसी मेंबर, उन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार किया। अपनी पार्टी के पास 4 मेंबरान हो गए, और उसके बाद पीडीपी और बाकी पार्टियों के जो लोग हैं उनकी तादाद बहुत कम है। लिहाजा मुझे लगता है कि फैसला उस नवियत में भी सोचा गया है कि तामीर और तरक्की और डीडीसी चेयरपर्सन कैसे से किस तरह से काम किया जा सकता है, और किस जगह पर आप सेफ हैं। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन में चूंकि अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियों के मेंबरान एक साथ हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में रस्साकशी के शिकार हैं। लिहाजा मुझे लगता है कि एक तो आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस में रहकर आपको अपनी पार्टी का सपोर्ट विड्रा नहीं किया जा सकता। कुछ लोग तंजीमें अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ख्यालात जो 35 से 370 के बाद तकरीबन इन्होंने मुश्तरका तौर पर अपने स्टेटमेंट जारी किए। आखिर में जरा ये भी बताइए, क्योंकि ये फेरबदल का जो ये सिलसिला है, कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी लीडरान जो है वो एक दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, फेरबदल हो सकते हैं, क्या इस वजह से कोई खबर है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, शुमाली कश्मीर के कहीं ना कहीं कुपवाड़ा एरिया से बड़ी अहम शख्सियत है, सियासी शख्सियत, उनका अभी तक जो है गुमनामी की जिंदगी में है। हो सकता है कि वो भी वहाँ के न्यूमेरिकल्स और वहाँ की केमिस्ट्री को देखकर उसी पार्टी का इंतखाब करेंगे जहाँ पर उसका अपना मुस्तकबिल लगेगा। और उसके बाद शुमाली कश्मीर के आखिरी जिले में भी वहाँ से भी कुछ अहम शख्सियात है जिनका ताल्लुक दोनों लीडरान का पीडीपी से है, या तो वो आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस या तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस, क्योंकि काफी टाइम से पार्टी ने उनके साथ मरासिम खत्म किए हैं।
और उन्होंने भी अपने रास्ते खोजने की दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक बड़ी जदोजहद की है और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में शायद पीपल्स कॉन्फ्रेंस को शुमाली कश्मीर से और लीडरान की हमायत हासिल हो सकती है। चलिए, और लीडरान जो है वो शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं शुमाली कश्मीर से पीपल्स कॉन्फ्रेंस में। इस तरह की खबरें जो है आ रही है, आफाए गश्त कर रही है। तजमुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस में कई लीडरान जो है आज उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है पूरी तरह। अब तफसीलात आप तक पहुंची है हमारे साथी सईद तजुम्मल ने। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। रिपोर्ट में आप जरा बात करेंगे ताज शरीफ खानकाह की तामीर के हवाले से। अगर बात करें तो पिछले 18 सालों से तामीर हो रहा है ये खानकाह और 33 करोड़ रुपया जो है इसकी लागत जो है बताई जा रही है कि लागत जो है 33 करोड़ रुपया इस पे लगा हुआ है। JKPCC ने इसको तामीर किया है और आज की अगर हम बात करें तो इमारत के अंदर दरारें बन चुकी है इस खानकाह के अंदर। और जो टेक्निकी टीम जो काफ़ी टाइम से इस पे रिपोर्ट जो बना रही थी, उन्होंने जो रिपोर्ट शाया की है उसके मुताबिक इसको अब अनसेफ करार दिया गया। वहाँ पे जो नमाज हो रही है अब वो खुले मैदान में नमाज अदा की जा रही है। कर जुम्मा की जो नमाज जो कल अदा की गई वो भी खुले मैदान में अदा की गई है और कई सालों से ये सिलसिला बराबर जारी है। जितने भी हम बात करें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बडगाम जो आए हैं इन 18 सालों में, उन्होंने भी इस हवाले से रिपोर्ट जो है वो अपनी दे दी थी, मगर कोई ख़ास जो पेशरफ्त इस पर नहीं हुई है। अब जब अनसेफ करार दिया गया तो कहीं ना कहीं लोगों में इस हवाले से काफ़ी मलाल है। लोगों ने गम गुस्से का इजहार किया है कि एक असासा जो है इलाके का, ज़िले बडगाम का, पूरे कश्मीर वादी का, इसको किस तरह बनाया गया है, इसको किस तरह तामीर किया गया है और जिस पे जो पैसा खर्च किया गया है वो पैसा कहीं ना कहीं ज़ाया भी हो चुका है। और अब इसको क्या सरकार नए से तामीर करेगी या इसी पे मरम्मत होगी, इसको ठीक किया जाएगा, इस पे अब कहीं ना कहीं लोग बात कर रहे हैं। तो हम पहले लोगों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं कि लोग किस तरह अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार के इस फैसले के हवाले से। मेरा नाम गुलजार अहमद है, मैं यही ताज शरीफ का बाशिंदा हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। और पिछले 5 साल से हमारी यहाँ जो कमेटी शेखुल आलम फलाह बाबत कमेटी जो है, हम उसी के एक छोटे मोटे रुकन के तौर से काम कर रहे हैं। हम पिछले 6 साल से लगातार जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ हैं उनको खानकाह फैज़ पनाह के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही है कि इसमें वाइब्रेशन हो रही है, इतने सारे मसले हो रहे हैं। इसमें मटेरियल जो लगा ये 3rd क्लास क्वालिटी का मटेरियल लगा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा हादसा हो जाए यहाँ पे। उसके बाद JKPCC वालों ने बिल्कुल इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर वक्फ बोर्ड वालों के पास हम गए हैं, आज तक उन्होंने बिल्कुल इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। फरवरी के महीने में बर्फबारी का सीज़न था और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस गुलिस्तान न्यूज़ का कि मतलब उन्होंने हमारा यहाँ इंटरव्यू करके ये पूरे ऐवान तक ये मसला पहुँचा दिया है कि मतलब चिराग शरीफ श्राइन जो है, चिराग शरीफ जो खानकाह फैज़ पनाह है, इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद कंटिन्यूसली जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उनके पास ये फाइल चली गई और गवर्नर साहब को भी हमने लिखित दे दिया था यहाँ पे कि मतलब हमें नया कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जो पुराना है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। आप देखिए कि मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुनने में आया है, अभी तक मैं जो सुन रहा हूँ वहाँ पे 36 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है, आज तक इसमें सिर्फ 8.5 करोड़ रुपए लगे हैं, बाकी पैसे कहीं भी नहीं है। पिछले दफे भी हमने ये इंटरव्यू में बता दिया था। अब इस वक्त हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, हायर अथॉरिटी से कि इस मसले को जल्द अज जल्द ख़त्म कर दिया जाए। चाहे इसको डिमोलिश करना पड़े, नया बनाना पड़े, क्या करना पड़े, उनसे एजेंसी से बात करके ये मसला फिलफुल ख़त्म। क्योंकि यहाँ पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, यहाँ लोग तो लाखों में आते हैं। अभी कल से हमने जब ये अनाउंस हो गया कि मतलब इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब इसमें गैदरिंग नहीं हो पाएगी। चलिए, लोगों की बात आपने सुनी, लोगों के तासुरात हमने जानने की कोशिश की थी इस खानकाह के हवाले से कि सरकार ने तामीर किया, अब लोग क्या कुछ कह रहे हैं। हम बराह रास्त बात करने की कोशिश करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ के वक्फ बोर्ड के अब्दुल सलाम वानी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे ही अब इस हवाले से बात करेंगे सरकार की इस फैसले के हवाले से। वानी साहब, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जनाब पहुँच रहे हैं। वानी साहब, जरा ये बताइए कि कब आपको लगा कि इसमें दरारें पड़ी है और ये अनसेफ है? क्योंकि आज की बात नहीं करें, कई साल पहले ये मामला जो है सरकार की नोट्स में लाया गया था, इंतजामिया की नोट्स में लाया गया था कि अनसेफ है ये बिल्डिंग, वहाँ पे नमाज अदा करना खतरे से खाली नहीं है। तो कैसे आपको ये लगा और जब आपने सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म भी किया, तब कोई कार्रवाई हुई थी? बिल्कुल सर, 2018 में यहाँ डिप्टी कमिश्नर फॉरन साहब थे, उसने एक कमेटी तश्कील दी है खानकाह के कंस्ट्रक्शन के बारे में, लेकिन पता नहीं फिर उस पर क्या हुआ। 2020 में जब मौजूदा LG साहब यहाँ आए, लोगों ने उससे फिर मुतालबा किया कि
36 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन जो पीसीसी वाले कर रहे हैं, न तो काम अच्छी ढंग से चल रहा है और इसमें कुछ दरारें पड़ रही है। 5-6 सालों से इसमें वाइब्रेशन हो रही है और ग्राउंड फ्लोर में उन्होंने वो जक्स लगाए है इसको। फिर जब एलजी साहब ने डिवीजन सतह की कमेटी एक तश्कील दी, फिर एनआईटी वालों ने इसका टेक्निकल ऑडिट किया, वो यहाँ भी आए, फिर उन्होंने अपना रिपोर्ट देके पीसीसी वालों को दे दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा दिया साफ लफ्ज में कि खानका में मास गैदरिंग अवॉइड होनी चाहिए। फिर पीसीसी वालों ने जो ये खानका बना रहे हैं, जिन्होंने इस पर इतना वक्त लगाया, उन्होंने भी खुद डिप्टी कमिश्नर बडगाम को ये लिख कर दिया और उसकी एनआईटी वालों की काफी अटैच रखी कि यहाँ मास गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। सलाम साहब ये भी जानना चाहेंगे कि जो रुकुमात वागुजार किए गए थे इस खानका को तामीर करने के हवाले से, जहाँ 33 करोड़ या 36 करोड़ की बात कही जा रही है, और ये भी अब बताया जा रहा है कि सिर्फ 8 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, बाकी रुकुमात कहाँ गए? क्या इस हवाले से कभी कोई रिपोर्ट सामने रखी गई, या आप लोगों ने जब सरकार के सामने ये पेश किया कि जो रुकुमात वागुजार किए गए वो रुकुमात कहाँ गए, इस पे कोई जवाब मिला? बिल्कुल कोई जवाब नहीं मिला। लोग कह रहे हैं कि अभी एक मतलब हमारा भाई कह रहा था इस पर 8 करोड़ ही खर्च किए, लेकिन मुनासिब ये होगा जो फर्म जेकेपीसीसी इस पर कंस्ट्रक्शन कर रही है उनसे पूछा जाए कितना इस पर खर्च हुआ है, कितना नहीं हुआ। हम ज़बानी तो कुछ भी कह सकते हैं, और दूसरा तो वो जो टेक्निकल है वो वही बता सकते हैं कि इसको मरम्मत होनी चाहिए या और कुछ होना चाहिए। आइंदा के लिए क्या कुछ प्रोग्राम है, क्योंकि नमाज अदा करनी है और काफी तादाद में जो जायरीन वहां पे आते हैं वो खानका में नमाज भी पढ़ते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ प्रोग्राम बनाया अब इंतजामिया ने, वक्फ बोर्ड ने? सर 2 दिन पहले मतलब सिर्फ 1 दिन हुआ है जब हमें मस्जिद को ताला बंद करना पड़ा। जी ताला बंद करना पड़ा। कल जो फ्राइडे थी जुमा की नमाज हमने इमरजेंसी के तौर इस मतलब ग्राउंड में अदा की, पार्क में और ज़ियारत के अंदर। फिलहाल मैंने अपने तौर मेरे हद अख्तियार में जो भी है मैं यहाँ लुक आफ्टर करने के लिए मेरे कुछ आफसरान ऊपर वाले अखाती वाले बैठे हैं, जिनके पास अभी बोर्ड भी दो सालों से ना वाइस चेयरमैन है वक्फ बोर्ड का और न बोर्ड भी तश्कील दिया गया है। वानी साहब जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की भी है, क्योंकि जेकेपीसीसी अगर इस पे काम कर रहा है तो जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो वक्फ बोर्ड की भी होनी चाहिए मॉनिटरिंग। मगर क्या प्रॉपरली मॉनिटर आपने इन मामलात को नहीं किया? जब आप इतना बड़ा अब ये असासा तामीर हुआ, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है, खानका तामीर हुआ, उसके बाद आप कह रहे हैं कि अब ये अनसेफ है, इसमें दरारें पड़ी हैं। जब इस पे काम हो रहा था क्या वक्फ ने इसको मॉनिटर नहीं किया? नहीं सर, हमें टेक ओवर नहीं किया अभी, ये हम वक्फ बोर्ड ने टेक ओवर नहीं किया। ये अभी जेकेपीसीसी टेक ओवर करने की बात नहीं है, इस पे जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी बन रही है, आप इसको मॉनिटर कर रहे हैं, आपने कंस्ट्रक्शन के दौरान इन चीजों को मॉनिटर नहीं किया? जनाब मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ 2 साल हो गए यहाँ, मैं ओंतीपोरा से आया हूँ यहाँ ट्रांसफर होके, लेकिन 5 सालों से इस पर काम बंद पड़ा है। वहां भी उस वक्त भी मेरे भाई ही यहाँ थे, उन्होंने देखा होगा। चलिए सलाम साहब, बात करने के लिए शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। ये एडमिनिस्ट्रेटर थे वक्फ बोर्ड के अब्दुल सलाम वानी साहब जो बात कर रहे थे। मगर अगर जेकेपीसीसी की जिम्मेदारी थी इसको बनाना, रुकूमत खर्च करना, मगर वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी थी सारे कंस्ट्रक्शन को मॉनिटर करना। वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं वो कहाँ पे थे इतने सालों में जब ये इसको तामीर किया गया था? अब जब मुकम्मल हुआ तब ये कहा जा रहा है कि इसमें दरारें पड़ी है, अनसेफ करार दिया गया है। अब सरकार को इसकी पूरी तरह जांच करनी होगी। और जो रुकूमत के हवाले से बार बार बात कही जा रही है कि रुकूमत जो खर्च करने थे 8 करोड़ के करीब रुकूमत खर्च हुए हैं, बाकी कहां गया, इसका जवाब भी जो कंसर्न अथॉरिटीज है जेकेपीसी उनको देना होगा। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे अब डीडीसी चेयरमैन नज़ीर खान, जो बडगाम के डीडीसी चेयरमैन, उन्होंने आज जो बडगाम का जो डाक बंगला है वहाँ पे पब्लिक दरबार का इनेकाद किया था। और पब्लिक दरबार में
इलाके डिस्ट्रिक्ट से वाबस्ता मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए थे, जिन्होंने अपनी मुश्किलात जो है इस प्रोग्राम के ज़रिए डीडीसी चेयरमैन के सामने रखे, क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही थी और अच्छी खासी तादाद में लोग जो है वो शामिल हुए थे इस प्रोग्राम में। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए नज़ीर खान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे वार करते हुए कहा कि जो भी यहाँ पे काम होने हैं, डेवलपमेंट होनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस रुकावट बन रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि डीडीसी चेयरमैन के हवाले से नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था कुछ मेंबरान की तरफ से, जिनका ताल्लुक ज़्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। तो उस पर उन्होंने बात की कि जिन लोगों ने उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की है पहले उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि वो किन कामों में मुलव्वस है, किन मामलात में मुलव्वस है। नज़ीर अहमद खान मीडिया से बात करते हुए और क्या कह रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे पड़ी है क्या? आज पहली बार एक मेहनत कश नौजवान चेयरमैन बन के लोगों की खिदमत और पसमानदगी को दूर करने के लिए काम करने खड़ा हुआ है। ये इनको वारा नहीं आता है हमारे साथ, ये यहाँ का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। इन्होंने हमारी बदनामी की। ये आदमी तेज है और रूड बिहेवियर है। क्या बिहेवियर मेरा रूड है सामने साबित है। वॉइस बुक पर हमने एक दावत दी लोगों को, अंदाजा लगाइए। मेरे पास कोई ऐश अशरत का सामान नहीं, अभी तक मेरे पास माइक नहीं, मेरे पास कुर्सियां नहीं, मेरे पास टेंट नहीं, तनहा अकेला खाली जेब अपने लोगों को किरदार के बलबूते पर दावत की है। आज मेरी बात सुनो, मुझे पूरा यकीन है ये बाहर से लोग जो हमारे बड़गाम को बर्बाद करना चाहते हैं, आने वाले ये ख्वाब में भी यहाँ नहीं आ सकते, और हम अपने हाथ से हम इंशाल्लाह इसको हम कामयाब रखेंगे। कॉन्फिडेंस दायर किया गया और आज आपने चलिए, नज़ीर अहमद खान डीडीसी चेयरमैन बात कर रहे थे और वार नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। इधर बात करें चाडोरा इलाके के हवाले से तो बेशतर इलाके चाडोरा, हाजीगुंड, बटपोरा, वाथोरा, बालपोरा के जो लोग हैं वो पीने के पानी के हवाले से काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहे हैं। कई बार मामले को महकमे की नोटिस में भी लाया गया है, मगर कोई कार्रवाई आज तक अमल में नहीं लाई गई है। आज जो इलाके से वाबस्ता लोग थे उन्होंने अपनी फरियाद पीडीपी के सीनियर लीडर ज़िला सदर बडगाम मोहम्मद यासीन भट्ट की नोटिस में लाया और उन्होंने लोगों को वादा दिया कि ये जो मामला है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाया जाएगा। अगर फिर भी मामला ठीक नहीं हुए तो सड़कों पे जो है लोग आएंगे सरकार के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, महकमे के खिलाफ, क्योंकि महकमे के लोग जो है जो वो काफ़ी गफलत शारी से काम ले रहे हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही है। मोहम्मद यासीन भट्ट और क्या कह रहे हैं हम आप तक पहुँचा रहे हैं। में पानी की ज़बरदस्त किल्लत है। बदकिस्मती ये है कि जो पीएचई डिपार्टमेंट सब डिवीजन चाडोरा है, ये पानी देने में लोगों को 100% फेल है। और ये जो पीएचई डिपार्टमेंट का हेड चाडोरा से है, ये कई दफातर में खुद नहीं बैठता है। मैंने 5-6 बार इनसे राबिता किया है और वहाँ पे भी मैंने 5-6 चक्कर काटी है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इन्होंने आज कल परसों कहते हुए हमें टाल मटोल किया है। आज हमारे खुद जो मेरा होम विलेज है हाजेगुंड, 3 महीनों से पानी नहीं है। बालपोरा में पानी नहीं है, शेखपुरा में पानी नहीं है, वाथोरा में पानी नहीं है, बटपोरा में पानी नहीं है, कैसरमुल्ला आवनपोरा में पानी नहीं है, बगाम नोबुग में पानी नहीं है। ये जो हमारे सब डिवीजन चाडोरा है ये बिल्कुल पानी के लिए परेशान हाल है। मैं आपकी वसादत से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इसमें ज़ाती तवज्जो दे। सब डिवीजन चाडोरा में पानी की ज़बरदस्त किल्लत है, खासकर जो हमारा होम विलेज हाजीगुंड है उसमें 3 महीनों से पानी नहीं है, और जितने विलेज का मैंने नाम लिया है उन विलेज। चलिए, चाडोरा इलाके के मुख्तलिफ जो चाडोरा के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे लोगों को पानी की मुश्किलात है और पीडीपी लीडर बात कर रहे थे और उन्होंने गुजारिश की लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से कि मामले को देखा जाए और लोगों के लिए सहूलियत के जो इंतज़ाम है वो किए जाए। इसके साथ ही आज की स्पेशल रिपोर्ट से मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखें।